वैसे तो हर साल दुनिया के अलग अलग कोनों से विमान दुर्घटनाओं की खबर आते हैं, लेकिन आज हम एक विमान दुर्घटना की कहानी साझा कर रहे हैं जहां जीवित यात्रियों को लगभग 72 दिन बाद बचाया गया था। इतना ही नहीं बल्कि जीवित बचे लोगों ने कठिन परिस्थिति के दौरान अपनी भूख को कम करने के लिए कुछ मृत यात्रियों के मांस का सेवन भी किया था। ये घटना, जिसे 1972 एंडीज फ्लाइट डिजास्टर या मिरेकल ऑफ द एंडीज के नाम से जाना जाता है, विशेष रूप से उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब के दो रग्बी खिलाड़ियों के लचीलेपन के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने अंत तक हार मानने से इनकार कर दिया और अंततः कई लोगों की जान बचाई। इस दर्दनाक कहानी पर हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। वर्ष 1972 था जब ओल्ड क्रिश्चियन क्लब ने अपनी रग्बी टीम को मोंटेविडियो उरुग्वे से सैंटियागो चिली तक ले जाने के लिए उरुग्वे वायुसेना से एक विमान किराए पर लिया था। उरुग्वे वायुसेना उड़ान 571 या फेयरचाइल्ड के नाम से जाने जाने वाला यह विमान अपनी यात्रा के दौरान सामने आने वाली दुखद घटनाओं के लिए कुख्यात हो गया। 12 अक्टूबर में एक फेयरचाइल्ड टर्बोप्रॉम्प्ट ने 5 चालक दल और 40 यात्रियों को दल को लेकर केवरेस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। क्लब के सदस्यों के अलावा दोस्तों, परिवारों और अन्य लोगों को जगह दी गई। खराब मौसम के चलते उन्हें मेंडोजा, अर्जेंटीना में रुकना पड़ा। अब नए रूट से चिली पहुंचने के लिए एंडीज पहाड़ी को पार करना था। फेयरचाइल्ड को लगभग 22,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए पायलटों ने प्लांचोन के दक्षिणी दिशा की तरफ मार्ग की, जहां विमान सुरक्षित रूप से एंडीज पर्वत श्रृंखला को पार कर सकता था। उड़ान के लगभग 1 घंटे बाद पायलट ने एयर कंट्रोल को सूचित किया कि वह एक पर्वत श्रृंखला के ऊपर से उड़ान भर रहा है, और इसके तुरंत बाद उन्होंने रेडियो पर बताया कि वह सैंटियागो से लगभग 110 मील दक्षिण के हैक्यूरिको चिली पहुंच गया है। वास्तव में पायलट ने विमान की स्थिति का गलत अनुमान लगाया था, और इस गलती के कारण जल्द ही पूरे चालक दल के लिए गंभीर परिणाम हो गया। पायलट की गलती के कारण एयर कंट्रोल ने उन्हें लैंडिंग के लिए ऊंचाई कम करने का निर्देश दिया। इसके बाद चिली वायु नियंत्रण से संपर्क टूट गया। फेयरचाइल्ड अपने 45 यात्रियों के साथ अब एंडीज में खो गया था। जैसे ही विमान नीचे उतरा, वह पहाड़ों की सीमा में प्रवेश कर गए। शुरुआत में दाहिना पंख एक चोटी से टकराया और दुर्घटना से पहले बायां पंख भी टूट गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि 12 लोगों की तुरंत जान चली गई। बचे हुए 33 लोग अब 30 डिग्री सेल्सियस के ठंडे तापमान को सहन करते हुए 11,500 फीट की ऊंचाई पर फंस गए थे। दूसरी ओर वायु नियंत्रण ने विमान की खोज शुरू की, लेकिन उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि विमान का अंतिम स्थान गलत था। बचाव अभियान को एंडीज की ओर पुनः निर्देशित किया गया, लेकिन बर्फीली घाटियों में बर्फ से ढके सफेद विमान को देखना बेहद मुश्किल साबित हुआ। इसके अतिरिक्त बचाव दल ने भी जल्द ही इस गंभीर वास्तविकता को स्वीकार कर लिया कि ऐसे परिस्थितियों में कोई भी जीवित नहीं बच सकता था। 8 दिनों की सर्च ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीम खाली हाथ लौट आई। कहानी का दिल दहलाने वाला अध्ययन पहले ही सामने आ चुका था, लेकिन भयानक हिस्सा शुरू होने वाला था। बचे हुए 33 लोगों में से अधिकांश घायल हो गए थे, और वे अब अत्यधिक ठंड, भूख और प्यास की भयावहता का सामना कर रहे थे। विमान में जीविका के लिए रखी मिठाइयाँ और शराब जल्दी खत्म हो गई थी। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भूख और प्यास की अनवरत पीड़ा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे विकट परिस्थिति में उन्हें केवल एक ही विकल्प शेष नजर आया, जीवित रहने के लिए अत्यधिक आशा से प्रेरित होकर अनिच्छा होने के बावजूद अपने मृत साथियों का मांस खाने का निर्णय लिया। भयावह परिस्थितियों के बीच जीवित रहने के दृढ़ संकल्प ने उन्हें नरभक्षी बना दिया। अपना पेट भरने के लिए उन्होंने उन लोगों की लाशें खाना शुरू कर दिया जो कुछ दिन पहले उनके दोस्त या करीबी रिश्तेदार थे। इन कार्यों के बावजूद उनकी परेशानियां कम नहीं हुई। एक रात पहाड़ पर हिमस्खलन हुआ, जिसके कारण और 6 लोगों की मौत हो गई। ठंड से बचने के लिए सभी ने प्लेन को ही अपना अस्थायी ठिकाना बना लिया था। हिमस्खलन ने विमान को बर्फ से ढक दिया। हिमस्खलन में 8 और लोगों की जान चली गई। 12 दिसंबर तक केवल 16 लोग जीवित बचे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके लिए कोई बचाव नहीं आ रहा है। ऐसे में उन्होंने पहाड़ों से बाहर निकलने का फैसला किया। 3 व्यक्ति बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हुए अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। आखिरकार उनमें से एक को चिली के लॉस मेटनेस गांव की ओर जाने वाला रास्ता मिल गया। बचे हुए व्यक्ति उस रास्ते पर पहुंच गए। गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी पड़ी, जो एक बड़ा खतरा था, क्योंकि वे सभी नदी की धारा में बह सकते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने नदी तट पर इंतजार करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि कोई उनके लिए आएगा। अंततः भाग्य उन पर मुस्कुराया और अगले ही दिन गांव के लोग नदी की दूसरी ओर दिखाई दिए। क्योंकि नदी के शोर के बीच बातचीत करना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने कागज पर एक संदेश लिखा, इसे एक पत्थर में लपेटा और दूसरी तरफ फेंक दिया। ग्रामीणों ने उनकी गुहार को समझा और 22 दिसंबर को उनकी सहायता के लिए 2 बचाव हेलीकॉप्टर पहुंचे।
प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण पहले दिन केवल 6 लोगों को बचाया जा सका, शेष 8 को दूसरे दिन इंतजार करना पड़ा। 72 दिनों तक जीवित बचे लोगों की कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। घर लौटने पर उनकी कहानी ने कई किताबों और फिल्मों को प्रेरित किया। पियर्स पॉल रीड के सबसे अधिक बिकने वाले उपन्यास अलाइव 1974 पर 1993 में एक फिल्म बनाई गई थी। ये घटना संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा का काम करती है। तो ये था फ्लाइट 571 की कहानी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।